Good morning, students. In previous video we have discussed exercise 5.1. Today also we will discuss exercise 5.1. ठीक है, कुछ रिमेनिंग पार्ट्स, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे उसके, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, एंड ऑफ द गिवन फंक्शन। ये फंक्शन दिया है f इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन और एक्स इज ग्रेटर देन वन और इक्वल ग्रेटर देन पर वन पर इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एल एच एल फाइल सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। एल एच एल निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच मतलब वन से छोटे पर डिफाइन क्या है, एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह पे वन माइनस एच पुट कर देंगे, तो वन माइनस एच पुट किया और यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी टू, क्या आएगी टू, ये लिमिट अप्लाई करने के बाद। अब यूज करते हैं आर एच एल। तो आर एच एल निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। और वन प्लस एच मतलब वन से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या डिफाइन था, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, एक्स की जगह पे वन प्लस एच, तो वन प्लस एच स्क्वायर प्लस वन, इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा। और अब हम एच की लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वन प्लस वन बच जाएगा टू, और बाकी यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एच की वैल्यू जीरो रख देंगे अगर हम। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एल एच एल और आर एच एल दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब उस पॉइंट पर हम उस फंक्शन की वैल्यू भी निकालते हैं, तो एफ ऑफ वन निकालते हैं। एफ ऑफ वन पर उसकी वैल्यू क्या रही है, एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह वन रख देंगे, तो वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एल एच एल, आर एच एल और एट दैट पॉइंट उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि फंक्शन में ये फंक्शन जो है वन पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब हमने एल एच एल में भी देख लिया, मतलब वन के लेफ्ट साइड में भी देख लिया तो उसकी वैल्यू टू आ रही है, वन के राइट साइड में देख लिया टू भी उसकी वैल्यू टू आ रही है। इसका मतलब ऑल द इस यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने थे वो एक कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा, तो हम लिख देंगे हियर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। ऐसे ही आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे कह रहा है क्वेश्चन कि इज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो हमें वहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो चेक करना है तो क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया फंक्शन, एल एच एल हमने निकाला, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव। अब लिमिट हमने कहाँ से ली, यहाँ से वन से, इससे लिमिट निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे वन दिया ना, तो वन ले लेंगे और एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और वन माइनस एच, वन से वन माइनस एच पे क्या डिफाइन है, एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस फाइव, तो वन माइनस एच प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू हो जाएगा सिक्स। क्या मिल जाएगा आपको, ये सिक्स मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर एच एल की। तो आर एच एल निकालते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और वन प्लस एच माइनस फाइव, तो दैट इज इक्वल टू माइनस फोर। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, मतलब एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। सो हम वी कैन से दैट कि एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। तो एक्स इक्वल टू वन पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जरा देख लीजिए। इसमें कांस्टेंट फंक्शन दिया है और डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन दिया है इसने, ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू 3 4 5 0 1 और 1, ये लिमिट दी है। तो 1 और 3 पर हम चेक करते हैं, क्या किस पर चेक करते हैं, 1 और 3 पर। तो 1 पर चेक करते हैं तो लिमिट पहले लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स एल एच एल निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस एच, और वन माइनस एच मतलब वन से छोटे पर क्या डिफाइन है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 आ गया। एच रखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर एच रखने की कोई स्थान है ही नहीं, सीधे सीधे कांस्टेंट फंक्शन दिया। आर एच एल निकालते हैं तो एक्स इक्वल टू वन पर वन पॉजिटिव एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच दैट इज इक्वल टू फोर। क्या हो जाएगा, ये 4। क्यों, क्योंकि ये वन से ग्रेटर पर क्या डिफाइन है, 4 डिफाइन है। तो यहाँ पे एल एच एल और आर एच एल दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। एफ एक्स जो है वो वन पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब बात करते हैं
एट एक्स इक्वल टू 3 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो LHL निकाला, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये फंक्शन 3 से लेस पर क्या डिफाइन था, 4 डिफाइन था, तो इसलिए इसकी वैल्यू 4 हो गई। अब 3 से ग्रेटर पर क्या डिफाइन है फंक्शन, 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सो एफ एक्स इज आल्सो नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3। अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछता है इसी क्वेश्चन में आप, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल देते आप, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 3। तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 और दिया है, थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x 0 और 4x, इसमें भी कॉन्टिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। एट एक्स यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से, 0 और 1, पहले 0 पर देखते हैं। तो LHL हमने निकाला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब हमने क्या किया, लिमिट एच टेंस टू 0 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस एच दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 2h। सो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 0 मिल जाएगी। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे RHL निकालते हैं तो वो भी 0 निकल आएगा। आप एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं तो वो भी 0 निकल आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHL RHL और एफ ऑफ 0 क्या है, तो सबकी वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूअस है। अब इस क्वेश्चन में जो है आप लोग इसकी एक्स इक्वल टू 1 पर कॉन्टीन्यूटी आप स्वयं से चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है बेटा, एक फंक्शन दिया है, कह रहा है ये एट एक्स इक्वल टू 3 पर कॉन्टीन्यूअस है। क्या है फंक्शन, एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 1 और 3 सॉरी, और एक्स इज ग्रेटर देन 3, इस तरह से फंक्शन ये डिफाइन है। तो LHL निकालते हैं, LHL निकाला हमने, और LHL निकालने के बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली 3a प्लस 1, क्या निकाली, 3a प्लस 1 निकाली। ऐसे ही हम RHL निकालते हैं, RHL निकालेंगे और इसकी हमने वैल्यू निकाली 3b प्लस 1। अब एफ ऑफ 3 निकालते हैं, एफ ऑफ 3 निकालने का मतलब है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस 1, क्लियर। तो सिंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, सो LHL RHL और एफ ऑफ 3 आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो एफ ऑफ 3 ऑफ 3a प्लस 1, 3b प्लस 1 और 3a प्लस 1 ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये एक ही कंडीशन पे हो सकते हैं बेटा, जब आपस में क्या हो, a इक्वल टू b आ जाए, क्या मिल जाए, a और b की वैल्यू सेम होगी, मतलब a और b की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, वो वैल्यू रख देंगे, तो ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 पर क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। तो क्लियर। सो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन और आज डिस्कस किए। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।